वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए मैट्रिसेस में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक को सममित आव्यूह कहते हैं। प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। सॉल्यूशन इज, देखिए इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन मैंने बताया आपको, ए डैश इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है, मीन्स ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा। बी को भी सिमेट्रिक कह रहा है, मीन्स बी डैश इज इक्वल टू बी। अब देखिए शो करना है ए बी माइनस बी ए जे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, मीन्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और सेम वही मैट्रिक्स अगर आपको निगेटिव मिल जाए, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे और सेम यही वैल्यू हमें निगेटिव में चाहिए। देखिए मैंने रूल बताया था, ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश होता है। अगर इसे ए और इसे बी सपोज करें, जब फार्मूला अप्लाई करेंगे इसे ए बी डैश माइनस बी ए डैश लिख सकते हैं। देखिए ए बी डैश के लिए रूल है, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। देखिए यहाँ पर ए बी डैश को बी डैश इंटू ए डैश लिखेंगे, बी डैश ए डैश। अब यहाँ पर बी ए डैश है। देखिए अगर कंपेयर करें तो ए के प्लेस पर बी है, बी के प्लेस पर ए है। यहाँ पर भी हम इंटरचेंज कर देंगे, बी के प्लेस पर ए कर देंगे, ए के प्लेस पर बी। ए डैश बी डैश। अब देखिए बी डैश की वैल्यू कितनी है, बी। ए डैश की वैल्यू ए, ए डैश की वैल्यू ए, बी डैश की वैल्यू बी। यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लीजिए, ए बी माइनस बी ए। देखिए सेम यही वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आ रही है, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें शो करना था। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स according as A is symmetric और skew symmetric देखिए क्वेश्चन में गिवन है सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये हमें शो करना है। अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जब ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तब हमें शो करना है बी डैश ए बी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए अगर हम लोग ए को सिमेट्रिक सपोज कर लें, इफ ए इज सिमेट्रिक, देयरफॉर सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ए। अब हमें शो करना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक। बी डैश ए बी, अब इसको लेकर चलेंगे और शो करेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए अगर सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होना चाहिए और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर इसका हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर सेम यही मैट्रिक्स पॉजिटिव अगर मिल जाए तो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, और सेम यही चीज़ अगर माइनस में मिल जाए तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर 3 के लिए कोई भी फार्मूला नहीं होता इनटू में। ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी 2 मैट्रिक्स को आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए, बी डैश ए बी डैश, यहाँ पर ए बी को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। देखिए अब यहाँ पर अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो ए के प्लेस पर क्या है बी डैश और बी के प्लेस पर क्या है ए बी। यहाँ पर b और a की वैल्यू पुट कीजिए, b के प्लेस पर ए बी है, इसे ए बी डैश लिखेंगे और यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है b डैश का ट्रांसपोज। यहाँ पर ए और बी से कंपेयर करके मैंने यहाँ पर वैल्यू को पुट किया है। ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, मैंने आपको बताया है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो ये b के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन गिवन है a डैश इज इक्वल टू a, इस a डैश के प्लेस पर a को पुट कीजिए, b डैश ए बी। देखिए सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है, मीन्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और ये कंडीशन किसके लिए है सिमेट्रिक के लिए। देयरफॉर b डैश ए बी इज सिमेट्रिक, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। यहाँ ए को सिमेट्रिक मैंने लिया था और बी डैश ए बी को सॉल्व करने पर सिमेट्रिक आया है। अब देखिए यहाँ पर ए को अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर चलेंगे और बी डैश ए बी को फिर चेक करेंगे सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है।
देखिए अब कंडीशन लीजिए, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पर देखिए बी डैश ए बी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, अब ये हमें शो करना है। बी डैश ए बी को लीजिए, अब यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, पॉजिटिव आया तो सिमेट्रिक, निगेटिव आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लें। देखिए यहाँ पर 3 मैट्रिसेस गिवन है और हमें इनटू में 2 मैट्रिक्स के लिए प्रोडक्ट का फार्मूला पता है, 3 के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है। देखिए यहाँ पर बी डैश ए बी, इसको आप एक साथ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम इसे ए और इसे बी सपोज करें तो पहले बी डैश लिखना है फिर ए डैश, तो बी के प्लेस पर ए बी है, ए बी डैश, ए के प्लेस पर बी डैश है। अब ए बी डैश का फार्मूला लिखिए, बी डैश ए डैश, यहाँ पर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है, यहाँ पर बी है तो बी हो जाएगा। ए डैश की वैल्यू है माइनस ए पुट कीजिए, माइनस बी डैश ए बी। तो देखिए सेम मैट्रिक्स मिल रही है लेकिन ये निगेटिव है, तो निगेटिव की कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है। देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इज आंसर। यही हमें प्रूफ करना था। जब ए सिमेट्रिक है तो देखिए ये सिमेट्रिक आया था, और जब ए को मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया तब बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 2y z xy माइनस z x माइनस y z, satisfy the equation A dash into A is equal to I। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जब कंडीशन गिवन है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। देखिए जब ए डैश फाइंड करना है तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इंटू ए, मैट्रिक्स ए को लिखिए 0
2yz x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड इज इक्वल टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सभी 0 होते हैं। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 कर दीजिए, बाकी सभी एलिमेंट्स को 0 कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है रो इनटू कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 से करेंगे 0 आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 आएगा, x इंटू वाई माइनस एक्स वाई। रो इंटू थर्ड कॉलम 0 इंटू जेड 0 हुआ, माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। रो इंटू कॉलम 0 हुआ, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। रो इंटू सेकेंड कॉलम 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रो इंटू कॉलम 2yz माइनस yz माइनस yz। रो इंटू कॉलम 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। रो इंटू कॉलम 2yz माइनस yz माइनस yz माइनस yz माइनस yz। रो इंटू कॉलम z इंटू जेड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स वाई कैंसिल 0 हुआ, जेड एक्स कैंसिल 0, एक्स वाई कैंसिल 0, 4 5 6 6y स्क्वायर, वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड एक्स कैंसिल 0, 2yz भी कैंसिल होगा 0, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे, 2x स्क्वायर किसके इक्वल है 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/√2। प्लस माइनस करना हो तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 6y स्क्वायर किसके इक्वल है 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6।
3z² किसके इक्वल है 1, 3z² इज इक्वल टू 1, z² इज इक्वल टू 1/3, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3. दिस इज आंसर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x such that matrix 1 to 1, matrix 1 to 0, 2 0 1, 1 0 2, 0 2x is equal to 0 matrix. For what values of x मीन्स यहाँ पर हमें x की वैल्यू बतानी है. सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने पर जो आएगा उसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स को ये रिप्रेजेंट करता है. हम कंपेयर करेंगे और जब कंपेयर करेंगे तब हमें x की वैल्यू मिलेगी. देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो इनटू कॉलम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, 2 का 2 से करेंगे 4, 1 का 1 से करेंगे 1. रो इनटू सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो केवल 2 आएगा. रो इंटू थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 0 हुआ, 2 इंटू 1 2 आएगा, 1 इंटू 2 2, 0 2x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. 4 प्लस 2 6, 2 and 4, 0 2x is equal to 0 मैट्रिक्स. रो इंटू कॉलम, 6 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, प्लस 4x. अब देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, केवल 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 0 मैट्रिक्स को अगर एलिमेंट में लिखे तो आप इस टाइप से लिखेंगे. यहाँ पर कंपेयर कीजिए, 4 प्लस 4x किसके इक्वल है 0 के. 4x इज इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1. दिस इज आंसर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 so that a square -5a
प्लस 7i इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन इज, देखिए यहां पर ए स्क्वायर का यूज हो रहा है। फर्स्ट फाइंड कर ले ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखेंगे, 3 1 माइनस 1 2 इंटू मैट्रिक्स ए 3 1 माइनस 1 2, रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 9, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, रो इंटू कॉलम माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 5 3। दिस इज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 हमें शो करना है। देखिए LHS को लेंगे, LHS इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a। वैल्यू ऑफ ए 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i। i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बना लिया। 5 का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 माइनस 5 3 माइनस 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 0 0 7। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सभी एलिमेंट 0 आएंगे और दिस इज 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x इफ x माइनस 5 माइनस 1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सॉल्यूशन इज x माइनस 5 माइनस 1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। देखिए रो इंटू कॉलम x इंटू 1 x 0 हुआ माइनस 2, रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 माइनस 10 0, रो इंटू थर्ड कॉलम 2x माइनस 5 माइनस 3 x 4 1
इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, x माइनस टू माइनस 10 2x माइनस 8 इंटू x 4 1 इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। रो इंटू कॉलम, इसका x से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 इंटू 4 माइनस 40 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स में केवल वन एलिमेंट है, मीन्स एक ही रो एक ही कॉलम है, तो वन रो वन कॉलम के लिए जीरो मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2x कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो। जब कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसे 48 को 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 3। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैट्रिक्स x so that x मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 and 2 4 6। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स x फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स x यहाँ पर लेना है। यहाँ पर x कोई नंबर नहीं है, x इज मैट्रिक्स। तो देखिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू ABCD। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए ABCD 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 and 2 4 6। रो इंटू कॉलम, A इंटू 1 A, B इंटू 4 4B। रो इंटू कॉलम 2A प्लस 5B 3A प्लस 6B। रो इंटू कॉलम C प्लस 4D 2C प्लस 5D 3C प्लस 6D इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6।
देखिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे, a प्लस 4b किसके इक्वल है, -7। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। 2a प्लस 5b किसके इक्वल है, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, इक्वेशन सेकेंड। c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड। 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4। देखिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, इससे b की वैल्यू मिलेगी और b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस इक्वेशन सेकंड। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। अब इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। माइनस कीजिए, साइन चेंज होगा, 2a कैंसिल। 8b माइनस 5b इज 3b, -16 प्लस 8 -6, b इज इक्वल टू -2। b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a -8 इज इक्वल टू -7, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2c कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस इक्वेशन 4। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4। 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। माइनस कीजिए, 2c कैंसिल, 3d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड d की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, c इज इक्वल टू 2। अब देखिए मैट्रिक्स x हमने सपोज किया था a b c d। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b इज -2, वैल्यू ऑफ c इज 2, वैल्यू ऑफ d इज 0। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ x। यही मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स। ओके, थैंक यू।